मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप अच्छे से जानते पहचानते हैं, लेकिन यहाँ के एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वो है गौतम दुग्गड़ साहब, हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के, जो कि IIM कैलकाटा से पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा कर चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है UDCT से, और साथ ही फिलहाल वो इंस्टीट्यूशंस के लिए पूरी रिसर्च का कामकाज देखते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले एक राय आपसे बाजार पर ही लेना चाहता हूँ। बढ़िया अच्छी रिकवरी, मजबूती, लाइफ हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश होती दिख रही है इंडेक्स की। क्या लग रहा है सर, मार्केट व्यू क्या है आपका इस वक्त, ये बताएं सर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके शो में। थैंक यू सर। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने इस साल बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म किया है ग्लोब को। अगर आप देखें, यूएस मार्केट 15% डाउन है और हम लगभग फ्लैटिश है, राइट। मई तक हम भी ईयर टू डेट बेसिस पे 15% डाउन थे, और वहां से जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छी रिकवरी आई है। मैं समझता हूँ इसके 2 या 3 मुख्य रीजन है। पहला तो यह है कि इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग रहा है, राइट। और हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में मार्केट अर्निंग्स के हिसाब से चलता है, राइट। तो FY21 में आपने 20% प्रॉफिट ग्रोथ देखा निफ्टी कंपनीज का, FY22 में 40% देखा, और फर्स्ट क्वार्टर FY23 में 23% देखा है। जो कि जो ये 3 साल या 2.5 साल का अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखा है, मोमेंटम काफी दिनों बाद लौटा है। ये 10 साल तक, 2010 से 20 तक हमारा अर्निंग्स कहीं नहीं गया। 6% CAGR पे हमारा अर्निंग्स ग्रो हुआ था, और पिछला 3 साल में या 2.5 साल में अब तक 60 से 70% के बीच अर्निंग्स ऑलरेडी ग्रो हो चुका है। मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर। दूसरा, जो हमने डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त बाइंग देखा है पिछले कुछ सालों से, स्पेशली कोविड के बाद, ये हमारे मार्केट को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 तक FIs ने करीबन $35 बिलियन का सेलिंग किया था। उसके बावजूद इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा टूटा नहीं है। हिस्टोरिकली आप देखेंगे पास्ट में जाके पीछे, तो जब भी ऐसा सेलिंग हुआ, इंडियन मार्केट्स ने 20-25% का करेक्शन देखा था, राइट। अब ये हो रहा है कि FIs का सेलिंग बंद हो गया। इनफैक्ट हमने अगस्त में काफी बड़ा बाइंग देखा, $6.5 से $7 बिलियन के बीच। सो अर्निंग्स अच्छा है, फ्लोज अच्छा हो गया, और जो कहते हैं कि चेरी ऑन द केक, वो ये है कि अभी इन्फ्लेशन के जो ड्राइवर्स है वो मॉडरेट होना चालू हो गया है। क्रूड के दाम आपने देखे 140 से लेके $90 तक आ गया है। काफी सारे जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है, LME में जो ट्रेड होते हैं, वो भी अच्छे से करेक्ट हो गया है, जो कि इंडिया के लिए बहुत स्ट्रांग है। एवरी $10 इन करेक्शन जो होता है क्रूड में, इंडिया के एक्सटर्नल बैलेंस को बहुत सपोर्ट करता है, जो फिर अपने को मैक्रोज में दिखता है। फिस्कल डेफिसिट, बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर। हाँ, मेरे को आवाज आ रही है? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी ओके, गौतम सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स। जी सर। सो ये 2-3 जो रीजन है, इससे इंडिया को बहुत हेल्प हो रही है। और दूसरा, जो बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स है, हम देख रहे हैं चाइना में तकलीफ है, रशिया में तकलीफ है, सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और इंडिया इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अलग दिख रहा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। और रही बात वैल्यूएशन की, जो हमेशा एक्सपेंसिव रहे हैं, अगर आप 10 साल का डेटा देखोगे, MSCI इंडिया वर्सेस MSCI इमर्जिंग मार्केट, तो आपको दिखेगा कि 10 साल का कंपाउंडिंग रिटर्न इंडिया का 12% है, और MSCI इमर्जिंग मार्केट फ्लैट है 10 साल से। सो ये बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का, जो इस साल और ज्यादा उभर के सामने आ रहा है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एंड अ वेरी स्टेबल मैक्रो एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया कंपेयर टू जो बाकी की दुनिया में हो रहा है। सो ये कुछ रीजन मुझे लगते हैं जो इंडिया को सस्टेन कर रहे हैं, और इसलिए हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी हमको अर्निंग्स काफी अच्छा दिख रहा है। और ये जो क्रूड प्राइसेस गिर रहे हैं, ये 2-3 महीने के बाद या 1 क्वार्टर के गैप के बाद आपको इसका रिफ्लेक्शन अर्निंग्स में फिर से दिखेगा। जब आप अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग्स देखेंगे, जनवरी के फर्स्ट फोर्टनाइट में, तो आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा अगर ये क्रूड प्राइसेस इधर सस्टेन होते हैं तो। एंड 10 ईयर यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए, क्योंकि जब 10 ईयर यील्ड बढ़ता है तो इंडिया का इक्विटी वैल्यूएशंस पे प्रेशर आता है। अभी हमने देखा कि 6.6 से लेके ऑलरेडी 6.2 6.3 के रेंज में 10 ईयर इक्विटी यील्ड आ गया है, बॉन्ड यील्ड आ गया है। अब अगर ये क्रूड प्राइस यहाँ पे सस्टेन होते हैं, तो पॉसिबल है कि ये 6.2 से 6 हो जाए,
और इंडिया का बॉन्ड इंक्लूजन होना, बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन होने की भी बात चल रही है। सो ये सब चीज अगर आप देखते हो तो आपके सामने जो आउटलुक है, काफी ऑप्टिमिस्टिक सा आउटलुक दिखता है हमको। तो बढ़िया ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव आउटलुक है, सारे कारण आपको बताएं। तो ऐसे में सर कहाँ पॉजिटिव रहना है, मौके कहाँ हैं निवेश करने के, कहाँ आप बुलिश है? सो हमारे जो एकदम फेवरेट सेक्टर्स है वो तीन चार है। एक तो बैंकिंग बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये, क्योंकि जो मैक्रोज है वो बहुत इंप्रूव हो गए इनके। क्रेडिट ग्रोथ 15% हिट हो गया है, बॉन्ड यील्ड्स कम हो गए, सो ट्रेजरी पोर्टफोलियो में जो आपने लॉसेस देखे लास्ट क्वार्टर में वो कम हो जाएगा, राइट बैक आएगा कई सारे बैंक्स में। तीसरा, पिछला 3 साल में FY18 से लेके, सॉरी 4 साल, FY18 से लेके FY22 तक जो निफ्टी में 11 बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के कंपनीज है, उनका जो मुनाफा है वो 45,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हुआ है पिछले 4 साल में। और इस साल में हमारा एस्टिमेट है कि वो 1.5 लाख करोड़ से 1,92,000 करोड़ हो जाएगा, राइट। सो प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया है 5 साल में, जबकि मार्केट कैप केवल 50 से 60% बढ़ा है। सो वैल्यूएशन के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली लार्ज बैंक्स, लार्ज एनबीएफसी कंपनीज बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको, आज भी ये भाव से भी, क्योंकि बहुत अंडर परफॉर्मेंस है और अंडरलाइन सिचुएशन जिसको बोलते हैं फंडामेंटल्स, वो बहुत इंप्रूव हो रहा है। दूसरा सेक्टर जो मुझे अच्छा लगता है, जहां पे हमारा बहुत बड़ा ओवरवेट रहा है पिछले 3 साल से, वो है आईटी। अगेन लार्ज कैप्स। मुझे पता है आईटी में काफी डिस्कशन हो रहा है, स्लो डाउन इन यूएस, रिसेशन, यूएस फेड रेजिंग इंटरेस्ट रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इनका भी जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, कैश फ्लो जनरेशन है, फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन है, बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप देखें FY16 से लेके FY22 तक जो 7 साल का पीरियड है, और 5 Tier 1 लार्ज कैप आईटी कंपनीज का अगर आप प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो इन 5 कंपनीज ने मिलकर 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया है पिछले 7 साल में, जिसमें से 3,80,000 करोड़ इन्होंने इन्वेस्टर्स को वापस दे दिया है थ्रू बायबैक और डिविडेंड। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे 7 साल में 5 कंपनीज का कंबाइंड पे आउट रेशियो 80% है। इंडिया के कैपिटल मार्केट के हिस्ट्री में इतना ज्यादा क्वांटम में पैसा शेयर होल्डर को वापस कोई कंपनीज ने नहीं दिया है। बीच बीच में क्वार्टरली बेसिस पे आपको काफी सारा वोलेटिलिटी आते रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कमेंट्री क्या है कंपनीज का, यूएस में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। बट मुझे लगता है इनका अंडरलाइन जो फंडामेंटल्स है, कैश फ्लोज है, मैनेजमेंट क्वालिटी है, और कोविड के बाद से जो फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी स्पेंडिंग में आया है, मुझे ये भाव पे Tier 1 लार्ज कैप आईटी कंपनीज बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरा सेक्टर जहां पे हम हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं कई सालों से, वो है कंजम्पशन। अब इसको आप स्टेपल्स में देख सकते हैं या डिस्क्रिशनरी में। हमारा प्रेफरेंस डिस्क्रिशनरी की तरफ ज्यादा है, जिसमें टाइटन हमारा नंबर 1 प्रेफर्ड पिक रहा है काफी टाइम से, और आज भी हमें अच्छा लगता है। जो फेस्टिव सीजन आप देख रहे हो अभी, जो 1 महीने में आगे आएगा, 2 साल के बाद एक नॉर्मल फेस्टिव सीजन इंडिया में दिखेगा। जो अभी हमने गणपति में देखा, ओणम में देखा, इनिशियल जो फील है फेस्टिव सीजन का बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ऑटो कंपनी से बात करें, ई कॉमर्स कंपनी से बात करें, जो इन्वेंट्री लोडिंग हो रहा है मार्केट में, बाजार में, वो काफी स्ट्रांग इंडिकेशन दे रहा है एक अच्छे फेस्टिव सीजन की। तो कई सारे जो डिस्क्रिशनरी कंपनीज है, मैंने टाइटन का नाम लिया, फिर ABFRL है, ट्रेंट है, मेट्रो, वेदांत फैशन, ये पूरा पैक काफी अच्छा करने का उम्मीद मुझे है। और जो हमको बहुत अच्छा लगता है, एक सब सेक्टर है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ये सेक्टर में बहुत ज्यादा टेलविंड्स आई है कोविड के बाद, क्योंकि कई सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो गए थे कोविड में। एंड डिलीवरी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस वैल्यू, ये तीन जो मोट है QSR कंपनीज के, हमको लगता है कि यहाँ पे अगले 3-5 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकता है। हमको इसमें जुबिलेंट फूडवर्क, सफायर, देवयानी, ये कंपनीज अच्छी लगती है। एंड देन लास्ट सेक्टर वेयर वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू इज ऑटो। 5 साल से ऑटो सेक्टर कहीं नहीं गया, ऑटो के प्रॉफिट्स आधे से भी कम हो गए पिछले 4 साल में। जैसे कि मैंने आपको बैंकिंग का बताया, 45,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ हुआ है 4 साल में। ऑटो सेक्टर का निफ्टी में प्रॉफिट 30,000 करोड़ से घट के 8,000 करोड़ हो गया था, जो हमको लगता है FY23 में 28 से 30,000 करोड़ वापिस होगा। और 5 साल से इनके मार्केट कैप्स कहीं नहीं गए, फॉर एक या अलग 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 कारणों से इनकी बहुत तकलीफ में रहे हैं, डिमांड, सप्लाई, सेमीकंडक्टर क्राइसिस, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने भी कई सारे रेगुलेटरी स्टेप्स लिए हैं ऑटो सेक्टर में, सेफ्टी को लेके, इंश्योरेंस को लेके इन द पास्ट। मुझे लगता है डिमांड काफी अच्छा है, सप्लाई सिचुएशन ईज हो रहा है। अगर आप ऑटो कंपनी से बात करेंगे तो लगभग सारे ऑटो कंपनीज कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गया है। और जो कमोडिटी प्राइसेस में आपको करेक्शन दिखा है, वो आपको मार्जिन में रिफ्लेक्ट होता दिखेगा।
तो ये 3-4 सेक्टर हमको अच्छे लग रहे हैं ऑन अ वेरी टॉप डाउन बेसिस, जी एंड देन मिड कैप्स में बॉटम जी अप बेसिस पे बिल्कुल हमारा आइडिया सिलेक्शन रहता है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, पूरा एनालिसिस देने के लिए और अपनी पसंद की इन्वेस्टमेंट थीम्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच सर, आज थैंक समय यू। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।